तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है परासरण दाब। कल हम परासरण की क्रिया पढ़े थे। उसमें किस अणु का आना जाना होता है, विलेयकी की विलायक का। विलायक का अणु आता जाता है। ठीक है, किस विलयन से किस विलयन की ओर जाता है? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। कहाँ से होकर जाता है? अर्धपारगम झिल्ली से। ठीक है, अब हम ये कोशिश करें कि वो नया जाए। विलयन रखें, अधिक सांद्र भी रखें, कम सांद्र भी रखें, अर्धपारगम झिल्ली भी रखें। अब विलायक अणु जो घुस रहा है वो उसमें प्रवेश ना करे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? विलयन में दाब लगाना पड़ता है कि तुम न आओ यहाँ। ठीक है, जैसे इस कमरे में आप लोग ज़्यादा संख्या में लोग भरे हो, इसके बाद भी कोई यहाँ ज़बरदस्ती घुसे तो मुझे वहाँ पर क्या करना होगा? रोकना होगा। तो रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? दाब, कि भैया अब नहीं आने की क्षमता है यहाँ पर। तो इसी तरह से इसमें भी होता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम कहाँ पर दाब लगाते हैं? विलयन पर, है ना। विलायक पर रही, किस पर लगाएंगे? विलयन पर, या कह सकते हो अधिक सांद्र विलयन के ऊपर हम दाब लगाते हैं। तो उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण। कितना लगाएं? इतना लगाएं कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, उसके आगे ना हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलयन की सतह पर, यहीं ध्यान देना है, कहाँ पर लगाना है? विलयन की सतह पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जो परासरण प्रक्रिया को क्या करता है? रोक देता है, उसे क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले विलयन की सतह पर लगाया गया दाब या अतिरिक्त दाब, दोनों ठीक है। तो जो परासरण की क्रिया को क्या करता है? रोक देता है, उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, है ना। तो कल मैं एक चित्र दिखाया था जो आपके एनसीईआरटी बुक में ही बना था, कि हम यहाँ पर पानी लिए थे विलायक, एक हम यहाँ पर लिए थे फनल, ठीक, और इसके नीचे लगा दिए थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें भरा था विलयन। ये क्या है? विलयन। जो इसमें भरा था वो क्या है? विलायक। और इस लेवल तक उसमें भरा था। फिर हम देखे थे कि इसका पानी घुसते घुसते ऊपर तक चला गया, है ना। तब क्या करूं कि अब ये न चढ़े, तो इसमें हम एक सिलेंडर और पिस्टन, जैसे सिरेंज देखते हो ना, सूजी लगाने वाला, सुई लगी होगी, वो सिरेंज होता है। तो उसमें नीचे रबर का लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? पिस्टन। उस पिस्टन से हम इसको क्या करें? दबा के रखें कि पानी घुसे न पाए। तब हम देखेंगे कितना दबा रहे, उस दाब को हम क्या करने? नाप लें। तो वो क्या कहलाएगा? उसका परासरण दाब। भाई वो परासरण की क्रिया को रोक दिया ना, इसके आगे उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वही है, किस पर हम लगा रहे हैं? विलयन पर। तो विलयन पर लगाया गया दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है, उसे क्या कहा जाता है? परासरण दाब। समझ में आ गया? तो उसकी भाषा बनाने के लिए आप इस चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो परासरण दाब भी एक क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। माने ये विलेय कणों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यदि इसमें विलयन में विलेय कणों की संख्या बढ़ा दें तो दाब का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो इस विलयन में यदि 50 ग्राम शक्कर है तो ऊपर से मुझे 2 एटीएम का अलग से दाब लगाना पड़ता है। तो ये क्या कहलाया? परासरण दाब। अब यदि मैं इसमें 100 ग्राम शक्कर घोल दूं, माने विलेय के कणों की संख्या को बढ़ा दूं, तो इसका दाब मान लो 3 एटीएम हो गया। तो अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ कि नहीं? ये किसकी संख्या पर निर्भर कर रहा है? विलेय के अणुओं की संख्या पर। ठीक है, यदि मैं इसको 10 ग्राम कर दूं तो दाब का मान भी कम हो जा रहा है, 1 एटीएम हो गया। तो जो दाब का मान है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, डाउट तो नहीं है अब? तो परासरण दाब एक कौन सा क्या कहलाता है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब ये किस पर निर्भर करता है? केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
जो घुल रहा है नहीं हो रहा है क्या, उससे रसायन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी संख्या पर लेना देना है। तो जितने भी आप ये पढ़े हो अभी, चाहे वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो, है ना, क्वथनांक का उन्नयन हो, हिमांक का अवनमन हो, ये परासरण दाब हो, ये लाइन सबके लिए है कि सभी किस पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म है, और ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये कॉमन लाइन है सब, बस ये भर बदलता है। परासरण दाब आया तो परासरण दाब, अपेक्षिक अवनमन आया तो अपेक्ष वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का क्वथनांक आया, हिमांक क्वथनांक आया तो वो लिख देना, ठीक है, बाकी लाइन वही होती है। अब इसका हम सूत्र लिखना चाहते हैं, तो हम इस सूत्र को कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो कई बार परीक्षा में आ जाता है कि परासरण दाब क्या है, इसका सूत्र लिखिए, और ना भी आए तो सूत्र आप लिख दो, ठीक। और सिंपल सा सूत्र है, पाई बराबर क्या है, N2V(R2)। तो देखो इसमें क्या है, दिए गए ताप पर तनु विलयनों के लिए परासरण दाब विलयन की मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो सभी में है, चाहे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो, हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, यहाँ सब किसके लिए सही है, तनु विलयन के लिए, ठीक है। तो जो परासरण दाब है वो किसकी समानुपाती होता है, मोलरता। अभी हम देख रहे थे कि जो हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, वो किस पर निर्भर करता था, मोललता, और ये किस पर निर्भर करता है, मोलरता पर निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका सूत्र देखो, ये सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, पाई ऐसे तिरछा तिरछा भी वाला लिखते हैं तो ये लोअर केस कहलाता है, माने छोटे अक्षर में। बड़े अक्षर में सीधा दो डंडा खींच के ऐसा खींचते हैं। तो आपको नया लग रहा होगा कि ये तो हम पढ़े नहीं 10वीं में, तो ऐसा वाला पढ़े हैं। ये भी क्या है, पाई ही है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। और आपको वैसे बनाना है, सीधा सीधा दो ठो डंडा बना के ऊपर एक ठो डंडा लटका देना है। हाँ, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, दोनों। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पास पास चपके ना, बस लगे कि दो ठो लाइन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। क्या है, CRT। तो यहाँ पाई का मतलब क्या है, देख लो, परासरण दाब, और C का मतलब है विलयन की मोलरता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता, कंसंट्रेशन, इसलिए C से लिखा है। R का आप समझते होंगे, R एक क्या होता है, गैस नीतांक होता है, और जो T होता है वो परम ताप हो गया, केल्विन में तापमान हो गया, ठीक। अब यदि हम मोलरता को सूत्र में लिखें, माने C को हम मोलरता मान रहे हैं ना, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, N2/V। N2 का मतलब क्या हुआ, विलेय के कणों की संख्या। तो वे पढ़े हो ना, 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के कणों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। तो मोलरता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2/V। ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है, दोनों सूत्र है ये मोलरता के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ N2 मतलब समझ में आया, 2, माने इस पूरे चैप्टर में 2 का मतलब विलेय समझना है। N का मतलब मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, V माने क्या हो गया, आयतन, और मोलरता का पढ़ ही चुके हो, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लिए, तो सूत्र समझ में आ गया। तो V का मतलब क्या है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, और N2 का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये सूत्र हो गया। अब देखो, इस दाब को हम यहाँ पर समझते हैं चित्र के द्वारा। चित्र से भी परिभाषा और सूत्र बना सकते हो। एक देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक विलयन है, ठीक है। इसके बीच में मैंने क्या रख दिया है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर हो गया, ये विलायक है, ठीक। और आपके लिए सबसे सरल तो यही है यार, पानी, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, पानी, और हवा तो इसके सतह पर दाबिए, डंडा न हो है, खींचा न हो है, सिर्फ वो पिस्टन भी नहीं, ऐसे ही है वो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, पानी मान लेता हूँ,
और यहाँ पर मान लेता हूँ पानी और प्लस क्या मान लूँ, शक्कर। ठीक है, इनका ये क्या है, विलयन है। इसको मैं ऐसे जोड़ के रख दिया हूँ। अब क्या होगा, ये पानी इधर जाएगा, ये पानी इधर आएगा। हाँ, ये विलायक के अणु हैं। विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से कहाँ की ओर जाते हैं, अधिक सांद्र विलयन की ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली से जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, परासरण। अब मैं विलयन की सतह पर वायु तो दाब लगाती है, इसके ऊपर क्या लगाती है, वायु। साथ में मैं अलग से अतिरिक्त दाब लगा दूं। वायु के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा दाब लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो यहाँ से परिभाषा देखो, पहले यहाँ से लिखते हैं विलयन की, फिर इसमें आ जाओ। इसको क्या बोलेंगे, सतह पर, ठीक है, लगाया गया अतिरिक्त दाब। कौन सा दाब, अतिरिक्त दाब, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। माने इधर पानी आने की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, बंद कर दे। उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो देखो इसमें वायु प्लस पाई लिखा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दाब बोलते हैं, जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। ठीक है, उस दाब को क्या बोलेंगे, परासरण दाब। इसका सूत्र बताओ क्या होता है, पाई बराबर CRT। और यदि मुझे C नहीं लिखना है तो V, अरे N स्क्वायर लिख दिया, इसको समझ लेना N2 और RT। ठीक है, इस तरह से सांद्रता को N2/V, सांद्रता को मोलर सांद्रता से व्यक्त कर दिया। इतना तो है ये। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो चित्र से भी बता सकते हो, चित्र से भी बता सकते हैं हाँ भाई ये दाब लगाए हैं, इस क्रिया को रोक दिए हैं, तो ये परासरण दाब कहला जाएगा। ठीक है।